रसूल बख्श रईस साहब, आपकी नज़र में अमेरिका, रूस समेत दीगर आलमी ताकतों का पैगाम और उनकी बातचीत के ज़रिए मसला हल करने की कोशिश और इस पर ईरान की कोशिश, क्या ये नतीजा खेज होगी? देखें, कुछ कह तो नहीं सकते हतमी तौर पर, लेकिन जिस तरह से आलमी ताकतों ने एक रवैया अख्तियार किया है वो काफ़ी मस्बत है और पाकिस्तान के हक़ में जाता है। तो उम्मीद तो बांधनी चाहिए कि ये मामला ख़त्म हो जाएगा, और अगर नहीं होता और हिंदुस्तान की हुकूमत अपनी हरदर्मी पर कायम रहती है तो आलमी ताकतें इसी तरीके से कोशिशें जारी रखेंगी कि ये नहीं हो सकता कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के ऊपर जंग करने के लिए तैयार हो जाए और तैयारियां शुरू कर दे और एक बहुत बड़ा ख़तरा पड़ जाए जनूबी एशिया की सलामती के लिए, तो वो आलमी ताकतें खामोश हो जाएँ। मेरा ख़्याल ये है कि बड़ी ताकतों ने अपना एक किरदार, तारीख़ी किरदार और जो उनकी ताकत के हवाले से बनता है वो उन्होंने अदा करने की कोशिश की है। लेकिन मेरा ख़्याल ये है कि उसमें अभी और कुछ करने की ज़रूरत है कि एक बयान देकर बात को वहाँ ख़त्म नहीं करना चाहिए, सफारतकारी को मुतहर्रिक होना चाहिए। और अगर कोई सफारतकारी मुतहर्रिक हुई है तो वो ईरान की है। और कि वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान भेज रहे हैं, फिर इसके बाद वो दिल्ली जाने का भी उन्होंने आइंदा दिया है और इम्कानात मौजूद हैं। तो इसी तरीके से तवक्को हमें ये करनी चाहिए थी और अब भी है कि अमेरिका का नुमाइंदा इस तरफ को आता, चीन का नुमाइंदा कोई इस तरीके से आता या रूस का नुमाइंदा आता। तो अभी तक मैं समझता हूँ कि उनकी जो सफारतकारी है इस सिचुएशन को डिफ्यूज़ करने के लिए वो लो कीड है। अच्छा। कि बहुत नर्म और धीमी है और निचली सतह पर है, उसको ऊपर की सतह पर आना चाहिए। हो सकता है कि इस वक्त जो एक कशीदगी का और तनाव का बहरान पैदा किया हुआ है हिंदुस्तान की हुकूमत में, उनका अदराक वो नहीं है जो हम कर रहे हैं, या हो सकता है हम भी उसमें कोई गलती कर रहे हैं कि उनका ख्याल ये है शायद कि इस तरीके से टेलीफोन करने से या जो खुफिया सफारतकारी जो अमूमी तौर पर जो उनके सफारतकार हमारे जो कौमी मरकज़ होते हैं इस्लामाबाद या दिल्ली, वहाँ पे जो मुकीम होते हैं उनके ज़रिए करते हैं, पैगाम रसानी होती है। जी। कि यहाँ भी काफ़ी जो गैर मुल्की सफारतकार हैं उनसे हमारी बात हुई है, उनकी हमारी हुकूमत से बात हुई है। इसी तरह भारत में भी हो रही होगी, वो तो होती है पैगाम रसानी। लेकिन अगर एक जंग किसी कैफियत पैदा होती है जिसके के एस्केलेट होने के ख़तरात मौजूद हैं दोनों जानिब से, तो उसके लिए जो ज़्यादा ज़िम्मेदारी बनती है बड़ी ताकतों की, कि एक तो यह है कि जिस तरह से पाकिस्तान ने सलामती कौंसिल के इजलास को बुलाने की दरख्वास्त की है उसमें गौर होना चाहिए और वहाँ पे उन लोगों को देखेंगे कि क्या मौक़िफ़ अख्तियार करते हैं। और साथ ये है कि अपने तौर पर ख़ुसूस तौर पर अमेरिका को किरदार अदा करना चाहिए था। मेरा ख्याल ये है कि अभी खामोशी है, ठीक है, ये सिर्फ बयानबाजी तक महदूद है। लेकिन उससे ये तासुर लेना भी मैं समझता हूँ कि मुनासिब नहीं कि वो हिंदुस्तान के मौक़िफ़ की तायीद कर रही हैं, बल्कि वो ये है कि इस सूरत हाल में कि जब हिंदुस्तान और अमेरिका के बहुत गहरे तज़वीराती रवाबित हैं और ताल्लुकात उन्होंने जोड़े हैं और मुस्तक़बिल के ख्वाब देख रहे हैं हिंदुस्तान को बड़ी ताकत बनाने का, तो उसको तो सामने रखें। तो अमेरिका की हुकूमत ने उनकी तायीद नहीं की और वो तायीद ना करना वो हमारे हक़ में जाता है। लेकिन उससे बढ़ के उनको बात करनी चाहिए थी, खुफिया तौर पर भी। इसके साथ साथ रसूल बख्श रईस साहब, खलीज ताउन कौंसिल का इस सूरत हाल पर तशवीश का इजहार करना, और दूसरा ईरान को हम तो सराह रहे हैं उसके किरदार को, भारत किस तरह से देखेगा ईरान के किरदार को? देखें, ये जब ये सफारतकारी होती है तो उसमें ये नहीं देखा जाता कि किसी का कदो कास्त कितना बड़ा है, असर कितना है। कि अगर आप देखें कि ईरान एक बाअसर इलाकाई मुल्क है, पाकिस्तान के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। हमेशा जब ईरान को हमारी ज़रूरत पड़ी है तो हम उसकी पुश्त पर खड़े रहे हैं। जब हमें ज़रूरत पड़ी है तो उन्होंने भी कोई अपने सामने कोई रुकावट नहीं रखी, वो हमेशा हमारी तरफ आए हैं। और
ان کا ہمارے لیے آنا، اور یہ پہلی کسی حکومت یا ریاست کے وزیر خارجہ کا پاکستان اس کشیدگی کے دوران آنا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کی سفارتکاری کی کامیابی ہے۔ اگر وہ ہندوستان بھی جاتے ہیں تو ظاہر ہے کہ بات چیت دونوں طرف سے ہوگی۔ میں یہ تو نہیں کہہ سکتا، نہ ان کی یہ توقعات ہیں کہ ایرانی وزیر خارجہ کے آنے سے مسائل حل ہو جائیں گے، اس کے لیے تو کچھ وقت لگے گا، لیکن جو کردار ایران کو ادا کرنا چاہیے وہ کر رہے ہیں۔ لیکن وہ کردار میرے نزدیک امریکہ نہیں ادا کر رہا، برطانیہ نہیں کر رہا، روس نہیں کر رہا، ان کی بیان بازی ہے، اور کسی حد تک ٹیلی فون رابطے ہیں پاکستان کے ساتھ بھی اور ہندوستان کے ساتھ بھی۔ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک ہمسائے کے ناطے ایران کو جو کردار ادا کرنا چاہیے وہ کر رہا ہے، لیکن ایسا ہی کردار امریکہ اور دیگر ممالک کو بھی ادا کرنا چاہیے۔ رسول بخش صاحب، آپ کی نظر میں ایک ایسا معاملہ جہاں یکجہتی، قومی یکجہتی تقاضا کر رہی ہے، ایسے موقع پر پی ٹی آئی اپنے سیاسی مفادات کو ترجیح دے گی تو پھر اسے کیا سمجھا جائے گا؟ دیکھیں، جو پی ٹی آئی نے موقف اختیار کیا ہے اس سے پاکستان کے بارے میں مجموعی طور پر تاثر منفی ہوگا، اور ایسے مواقع پہ کسی بھی سیاسی جماعت کی قیادت ایسے فیصلے نہیں کرتی کہ ہم نے دنیا کے سامنے اپنے آپ کو ایک دوسرے کے ساتھ متفق دکھانا ہے کہ مقصد یہاں پہ پاکستان کی سیاست نہیں یا حزب اختلاف اور حکومت نہیں، ریاست کی سلامتی اور جو اجتماعی سلامتی ہے ہمارے لوگوں کی، ہمارے علاقے کی، ہمارے عوام کی، ہمارے بچوں کی، ہمارے مستقبل کی، قوم کا وقار اور عزت، یہ تمام چیزیں داؤ پر ہوتی ہیں جب ایک بہت بڑا دشمن آپ پر حملہ کرنے کی تیاری کرتا ہے یا سوچ رہا ہوتا ہے۔ ایسے موقع پر میں نہیں سمجھتا کہ اپنے سیاسی ترجیحات کو سامنے رکھا جائے کہ عمران خان کو ساتھ کیوں نہیں ملایا، ان کو بھی یہاں ہونا چاہیے۔ یہ میرے خیال میں جو اعتراضات انہوں نے اٹھائے ہیں ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے، میرے نزدیک وہ قابل جواز نہیں ہے کہ ان کو باہر آنا چاہیے۔ اور یہ ہے کہ آپ اے پی سی بلائیں، دیکھیں یہ بھی تو ایک فورم ہے، جب فورم حکومت نے بلا لیا ہے ایک تو پھر آپ اگر نہیں آتے اور اپنے آپ کو آپ پاکستان کی بہت بڑی سیاسی جماعت بھی سمجھتے ہیں، ہم بھی سمجھتے ہیں، تو اس سے ہندوستان کا میڈیا آپ کے بارے میں، ہمارے بارے میں کیا بات کرے گا؟ غیر ملکی بھی مبصرین آپ کے بارے میں کیا کہیں گے کہ یہ اس وقت اکٹھے نہیں ہے؟ بالکل، تو یہ جو سیاسی ایسا طور پر تاثر باہر نہیں جانا چاہیے کہ یہاں سیاسی قوتیں بات متحد نہیں ہیں۔ پی ٹی آئی کو ایسے معاملات پر احتیاط سے کام لینے کی ضرورت ہے۔